बीएसपी की कमांडर मायावती ने आज प्रदेश भर से अपने छोटे बड़े नेताओं को लखनऊ बुलाया और उनकी एक बैठक ली। और फिर वही बात के जो नारा कभी काशीराम जी ने दिया था उसको उन्होंने फिर दोहराया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं, इस सब चीज़ें। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार क्षरित हो रही है, लगातार नीचे आ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्षरण का एक पड़ाव पार कर चुकी है। वो उस सीमा तक जा पहुंची कांग्रेस कि अब उसके नीचे क्या जाएगी कोई पार्टी 2% वोट पर, और बसपा भी उसी रास्ते जा रही है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। कभी 26-27% के साथ अपना झंडा बुलंद करने वाली बसपा को अभी निकाय के चुनाव में 8% के आसपास कुल वोट मिला। ये वोट बताता है कि बसपा धीरे धीरे कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है शायद। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, क्या देश के सबसे बड़े राज्य में कई दशकों बाद अब फिर बाइपोलर राजनीति का दौर आने वाला है? बाइपोलर राजनीति मतलब दो ध्रुवीय राजनीति, यानी दो पार्टियों या दो गठबंधन के बीच घूमती हुई राजनीति। आपको लगेगा शायद मैं अटपटी बात कह रहा हूं, नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीतने वाले उम्मीदवार और नंबर 2 पर रहने वाले उम्मीदवार, इन दोनों के बीच में लगभग 81% वोट था। लगभग 81% वोट। फिर कांग्रेस, बसपा, छोटे दल, फिर निर्दलीय, सब एक तरफ कर दीजिए आप। इसकी एक मोटी पिक्चर अगर आप समझेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, ये दो ध्रुव उत्तर प्रदेश की राजनीति को नियंत्रित करने जा रहे हैं क्या? और अगर बसपा का क्षरण हो गया कांग्रेस की तरह, तो अब उसके पास लगभग 8% वोट बचा है, और अगर यही ढलान की गति बसपा की जारी रही तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि बसपा 5% के भीतर आ जाए। मायावती जी के इन तमाम नारों के बाद, मायावती जी की इन तमाम बैठकों के बाद भी यही होना है, क्योंकि हर चुनाव के बाद ये खबरें आती कि मायावती जी ने बैठक बुलाई, पेंच कसे संगठन के, और जब अगला चुनाव आता है तो पता लगता है 2, 4, 5, 10% वोट और कम हो गए। पिछले निकाय के चुनाव में बीएसपी के पास 14.5% वोट था, जो इस बार 8% में आ गया। और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति द्विध्रुवीय हो गई, बाइपोलर हो गई, तो इसके संदेश क्या होंगे देश के लिए, और इसका लाभ किसको होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए और अनुकूल स्थिति नहीं बन जाएगी? क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, यदि दूसरा ध्रुव होगा समाजवादी पार्टी, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसके पास जो वोट बैंक है, जो M/I समीकरण है, वो अपने चरम रूप में पिछले विधानसभा चुनाव में सामने था, जब सपा को 111 सीटें मिली। तो या तो समाजवादी पार्टी को अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना होगा, अन्यथा पिछला विधानसभा चुनाव उसके चरम की ओर इशारा कर रहा था।